बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग शुरू से ही कह रहे थे कि कॉस्ट कटिंग क्या होती है, कॉस्ट सेविंग क्या होती है, तो हमें कुछ कॉस्ट सेविंग कैसे कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट में कैसे कर सकते हैं, सप्लाई चेन में क्या कॉस्ट सेविंग हो सकती है। तो अभी भी एक साहब ने कल या परसों एक कमेंट्स किए हैं कि मुझे सर्जिकल सप्लाई की कुछ कॉस्ट सेविंग का बताएं कि किस तरह से हो सकती है। तो उन सब लोगों के लिए जो प्रोक्योरमेंट में कॉस्ट सेविंग चाहते हैं, जो सप्लाई चेन में कॉस्ट सेविंग चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब इतना बड़ा टॉपिक के सारे सब्जेक्ट जो हैं सप्लाई चेन के, प्रोक्योरमेंट के, वेयर हाउस मैनेजमेंट के, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, ये सब बेस कर रहे हैं कॉस्ट सेविंग पे। मतलब इन सब सब्जेक्ट की जो कोर फंक्शन है वो कॉस्ट सेविंग है, या जो पर्पस होता है वो कॉस्ट सेविंग है। अब लोग अपनी डे टू डे एक्टिविटी में ये भूल जाते हैं कि इस जॉब का कोर फंक्शन क्या है, मतलब किस लिए रखा गया है। तो वो जो कोर फंक्शन कॉस्ट सेविंग है उसको भूल के वो डे टू डे एक्टिविटी में लग जाते हैं। और ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि लोगों को भूल जाते हैं, वो समझते हैं हमें ये जो काम हो रहा है अगर स्टोर में है तो जो इनकमिंग, आउटगोइंग, रिसीविंग हो रही, इशूइंग हो रही, हमारा यही काम है। तो अगर वो प्रोक्योरमेंट में तो वो समझता है कि जी रिक्विजिशन आ गई, कोटेशनें ले लें, कंपैरिजन बनाया तो जो लोएस्ट निकला उसको ऑर्डर दिया, तो मेरा यही काम है। ऐसे सप्लाई चेन है। इवन के जो दूसरे डिपार्टमेंट है, अगर आप एडमिन डिपार्टमेंट को देखें तो कि एडमिन डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कर ले, वो रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई कर ले, और जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन की उसको पूरा कर दे। तो मैं तो समझता हूँ कि गेट पर जो गार्ड खड़ा है उससे लेकर जो हायर मैनेजमेंट तक, जो भी डायरेक्टर, जीएम, ऑनर जो भी बैठा है, उस तक हर बंदा जो है उसका एक ही काम होता है और वो होता है कॉस्ट सेविंग। मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ऑनर किसी कंपनी का वो ये कहे कि भाई मैं आपको एम्प्लॉय रखता हूँ, आ जाए इस काम के लिए और जो चाहिए जितना चाहिए खर्च कर लें, बस मेरी ज़रूरत पूरी कर दें। तो ऐसे नहीं होता। हर जॉब, खा वो एडमिन की हो, प्रोक्योरमेंट की हो, सप्लाई चेन की हो, वो एचआर की हो, वो अकाउंट्स की हो, ऑडिट की हो, हर जॉब का मकसद एक ही होता है कि भाई ये काम है और आपने इसको कॉस्ट इफेक्टिव वे में करना है। आपने इसको इस तरह से करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम सेविंग हो सके और बेस्ट क्वालिटी डिलीवर हो सके। लेकिन लोग जो काम कर रहे होते हैं वो इस फंक्शन को भूल जाते हैं। तो वो लोग जो ऑडिट में बैठे हैं, देखें उनको एहसास है कि हमने चेक रखना है कि कहीं पे कुछ कॉस्ट ज़्यादा इस्तेमाल ना हो जाए, कहीं पे कुछ करप्शन ना हो जाए, कहीं पे कुछ ऐसा ना हो जो रूटीन से हट के है, जो कंपनी लॉ नहीं कर रही। तो वो अपनी उस कोर जॉब को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं और वो उसको पूरा करते हैं। इसी तरह अकाउंट्स वाले हैं, फिनांस वाले हैं, वो अपनी कोर जॉब को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि हमारा काम 2+2 को मैच करना है। अगर ये 2+2 4 नहीं हो रहा तो इसको देखना है, चेक करना है, इस पर नज़र रखनी है। वो अपनी कोर जॉब को समझ रहे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सेल की जॉब है कि सेल वालों को जब भी हायर किया जाता है तो उनके ज़हन में एक बात पूरी तरह से वो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। वो ये होती है कि हमने सेल करनी है और मैक्सिमम करनी है, हमने अपनी पूरी एफर्ट्स लगानी है ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने को। जो भी प्रोडक्ट हमें दी जा रही है हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। तो ये जिस तरह से लोगों को समझ होती है कि जिस जॉब के लिए उनको रखा जा रहा है वो ये है, उसका फंक्शन ये है। ऐसे स्टोर वाले, ऐसे प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, इन लोगों को भी इसलिए रखा जाता है कि भाई आपने ये स्टोर करना है या परचेज करना है, या ये आपने इसकी सप्लाई चेन को मैनेज करना है। तो इसका पर्पज़ यही है कि आप कॉस्ट सेव करें, आप एक बेहतर तरीके से इसको इस तरह से स्टोर करें या परचेज करें कि इसमें कम से कम कॉस्ट आए। तो यही वो जो बेसिक फंक्शन है, यही लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। जो जॉब कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि जी कॉस्ट सेविंग किस जगह पे होगी। तो कॉस्ट सेविंग तो हर स्टेप के ऊपर होगी। कॉस्ट सेविंग आपके एक एक पॉइंट पे होगी। आप जो कुछ कर रहे हैं, आप के जितने फंक्शन हैं आपकी जॉब के, जो आपकी जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसको अगर आप गौर से देखें तो उसके हर फंक्शन के ऊपर कॉस्ट सेविंग के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो जब आप हर करने वाली चीज़ पे नज़र रखते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें मैंने कॉस्ट सेव करनी है, तो आप कॉस्ट सेव कर लेंगे। लेकिन आपके ज़हन में नहीं है कि कॉस्ट सेविंग किस जगह पे कैसे करनी है, तो फिर जो आप कर रहे हैं वो तो फिर डेड चीज़ें कर रहे हैं। मतलब आपको समझ नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। इनफैक्ट आप जो कर रहे हैं वो कॉस्ट सेविंग ही कर रहे हैं। तो बहरहाल हम एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाते हैं और इसके अंदर, क्योंकि कॉस्ट सेविंग किसी एक पॉइंट पे, 10 पॉइंट पे
मुश्तमिल नहीं है कि जी इसको 10 मिनट आधा घंटा बोल के कि जी ये 10 पॉइंट है, अगर आप ये कर लेंगे तो कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो कॉस्ट सेविंग एक बड़ा टॉपिक है, मतलब इतना बड़ा कि सब कुछ ही कॉस्ट सेविंग पे डिपेंड कर रहा है। तो जब सब कुछ कॉस्ट सेविंग पे डिपेंड कर रहा है तो फिर हम जो भी बोल रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, स्टोर में, प्रोक्योरमेंट में, इंपोर्ट में, तो उनमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट निकाल लेते हैं कि जहाँ पे आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, और इसके लिए फिर डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं कि कॉस्ट सेविंग किस पॉइंट पे किस तरह से हो रही है या कर सकते हैं। अव्वल तो आप कर रहे हैं लेकिन आपको एहसास नहीं है, यानी जो आप कर रहे हैं वो कॉस्ट सेविंग ही कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि ये सारा कुछ जो आप कर रहे हैं ये कॉस्ट सेविंग है, और ये किस तरह से कॉस्ट सेविंग है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसके लिए हम एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देते हैं। अगर आप @JobBiz जो हमारा चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाएँ तो वहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर एक कैटेगरी कॉस्ट सेविंग की डाल देते हैं। तो कॉस्ट सेविंग में आप जाएंगे तो वहाँ पे ये वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी प्लेलिस्ट एक कॉस्ट सेविंग पे भी शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।